बहुत ही सुंदर कथा का ये उन लोगों के लिए कथा है जो विवाह करके आई हो या घर को चलाना है, ऐसे सुंदर मैयों के लिए कथा है। और ऐसी कथा श्रवण वो बहनों के लिए है जिनको दूसरे पराये घर में जाना है। हर मनुष्य के दो पत्नियां होती हैं। पुरुष दो पत्नियां होती हैं और एक पत्नी प्रथम पत्नी और द्वितीय पत्नी। यहाँ पर यही उपदेश दे रहे हैं। उत्तानपाद की कितनी पत्नियां थी? दो। एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। बहुत सुंदर कथा। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। हर पुरुष दो पत्नियां होती हैं। एक होती है पत्नी, विवाह होता है तो दो पत्नियां, तो एक हुई पत्नी और दूसरे का क्या नाम है? धर्म पत्नी। और इसमें विशेषतर किसको ढूंढना है? हमको कौन सी पत्नी बनना चाहिए? अपने पति की कौन सी पत्नी बनना चाहिए? खाली पत्नी की धर्म पत्नी? तो हमको जिस घर में जाते हैं पत्नी बहू बन करके विवाह करके जाते हैं, तो हमको धर्म पत्नी बन करके जाना चाहिए, ना कि पत्नी बन के जाना चाहिए। पत्नी वो कहलाती है जो पति को पतित की ओर ले जाए, और धर्म पत्नी वो कहलाती है जो पति को धर्म के मार्ग पर ले जाए। ये दो पत्नियां होती हैं। तो हमको धर्म पत्नी बन करके रहना, ना कि पत्नी बन करके रहना। पत्नी अपने पति को पति के मार्ग पर चलने पर रोकना चाहिए। अगर वो मदिरा पान कर रहा है तो रोकना चाहिए, जुआ खेल रहा है तो रोकना चाहिए, ताश खेल रहा है तो रोकना चाहिए। यही समय, ताश का जो समय बर्बाद होता है वो भगवान सत्संग में लगवाना चाहिए। मदिरा पान और जुआ खेलने में जो पैसा धन खर्चा होता है, ये भगवान में खर्चा करना चाहिए। बढ़िया सुंदर मंदिर जाइए, चारों धाम करिए, वृंदावन जाइए, दान दक्षिणा करिए, कन्याओं को दो, ब्राह्मणों को दो, संतों को दो। जुआ में खेला गया पैसा निसंदेह अगर आप हारोगे तब तो गया ही, जीतोगे तो भी वो पैसा किसी काम का नहीं आएगा। लेकिन वही पैसा अगर आपने दान में दिया तो निसंदेह वो 10 गुना बढ़ करके आता है किसी ना किसी मार्ग से। इसलिए हमको आज से सीख लेना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत कह रही है कि हमको धर्म पत्नी बनना चाहिए और धर्म पत्नी बन करके जाना चाहिए। पति की सेवा करना चाहिए, क्योंकि पति देवो भव। अगर हम पति को परमेश्वर मान करके पूजा करेंगे तो निसंदेह हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जिस घर में परमेश्वर का वास हो उस घर में किसी चीज की कमी नहीं हो सकती है। ये श्रीमद् भागवत कह रही है, ना हम कह रहे हैं और ना व्यासपीठ से अन्य जो भी व्यासपीठ में श्रवण करा। श्रीमद् भागवत कह रही है ये सीख ओ प्रीवृत्तो उत्तान पादो सत रूपा पते सुतो।
उत्तानपाद के दो पत्नियां, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। जैसे बताए कि जैसे नाम वैसे गुण। और कितना सुंदर दो पत्नियां सुंदर प्रभाव से रह रहे थे, आनंदमय रह रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि सुनीति के एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, बहुत सुंदर पुत्र। अब इधर क्या हुआ, सुरुचि की भी एक संतान की प्राप्ति हुई। सुनीति का विवाह सुंदर विवाह करके नहीं, 7 फेरों के साथ उत्तानपाद राजा जो था लेके आया था। लेकिन जो सुरुचि थी ऐसे ही प्रेम बस, तो उनके प्रेम में उत्तानपाद बहुत मोह कर गया। तो एक दिन सुरुचि कहती है कि सुनिए राजन, अगर ये सुनीति रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, अगर हम हैं तो सुनीति नहीं रहेगी, आपको किसको चाहिए? राजन बोलता है कि हम आपसे बहुत स्नेह करते हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप बहुत सुंदर हैं, इसलिए हम आपको ही रखना चाहते हैं। इसलिए सुनीति को घर से निकाल दिया जाता है, लेकिन प्रयासरत रहना चाहिए। जो धर्म पत्नी बनकर के घर में रहेगी तो निसंदेह थोड़ा कष्ट जरूर आएगा, लेकिन कुछ क्षण के लिए, इसके बाद सब ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर सुनीति को घर से निकालना, एक पुत्र सुंदर। अब जो पुत्र धीरे से बड़ा होता है, माँ से पूछते हैं, माँ हमारे पिता कौन है? हमारे पिता कौन है? हमको पिताजी से मिलना है। तो उन्होंने सुनीति बताए कि आपके पिता उत्तानपाद राजा हैं। बालक मिलने चल देते हैं। जैसे वो बालक प्रारंभ करता है, चलते चलते राजा नगर में प्रवेश किया। द्वारपालों के पास जाकर के पूछते हैं कि राजन का ही घर है क्या? यहाँ के ही राजा हैं? ये राज्य उत्तानपाद नाम के राजा है। द्वारपाल बोले अवश्य, आप तो राजा के पुत्र हैं, आप ही राजकुमार हैं। उनको रोका नहीं गया, अंदर जाने नहीं दिया। अब वो बालक जा करके पिता के गोद में बैठ करके खेलने लगा। इधर क्या है, सुरुचि का पुत्र उत्तम आया और आकर के पिता के गोदी में चढ़ने लगा। वैसे वो बालक रोने लगा। जब रोने लगता है तो राजन कहते हैं, अरे उत्तर बेटा, तू तो यहीं रहता है, हमेशा गोदी में खेलता है, इस बालक को तो खेलने दो थोड़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में अगर मैया एक बालक को खिला रहे हो तो दूसरा बालक रोने लगता है और यही कहता है, इसको उतारो, मैं गोदी में खेलूंगा। तो आज यह बालक ऐसा हट करने लगा। जब हट करने लगा, उतने में उत्तर की मां आ जाती है सुरुचि और जाकर के वो बालक को हाथ पकड़ के घर के बाहर निकाल दिया। और क्या कह रही है, बालक आपको अगर इस राजा उत्तानपाद के जो राजा हैं, इन राजा के गोदी में खेलना है तो पहले प्रभु की आराधना करो। पहले आराधना करो। आराधना करने के बाद
उनको प्रसन्न करो। उनको प्रसन्न करने के बाद फिर वरदान मांगो। और जब वरदान मांगना है तो क्या कहना है कि प्रभु मुझे माँ सुरुचि के गर्भ से मुझको प्राप्त हो, मैं उनका बालक बन करके आऊं तो फिर गिरगी में खेलूं। इस जन्म में तो हो नहीं सकता, लेकिन आप अगले जन्म की प्रयास करिए। सुरुचि ऐसा जब बोली तो बालक से बालक चल दिया। वो बालक जाकर के माँ से बोलता है कि माँ वहां पिताजी से मिलने तो गया, लेकिन पिताजी से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन हमारी जो और एक माँ है सुरुचि, वो थोड़ा से हमको उनका अच्छा नहीं लगा। उन्होंने हमसे ये बोले हैं कि जा करके पहले तप करो, तप करके भगवान को प्रसन्न करो। जो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे उनसे वरदान मांगिएगा, वर मांगिएगा। और कैसा था कि मैं सुरुचि माँ के गर्भ में आऊंगा, उनका पुत्र बनूं, तब वो वहां खेलने को मिलेगा। तो मैं जा रहा हूं, मैं वन जा रहा हूं, और वन में जाकर के तप करूंगा, और तप करके वर मांगूंगा। माँ ने बोली कि बेटा ये तो बहुत सुंदर है, आपकी माँ कितना सुंदर उपदेश आपको दिया। देखिए ये सुनती है, इनको हम धर्म पत्नी कहते हैं। उन्होंने क्या बोले, बेटा बहुत सही, आपकी जो सुरुचि माँ है ना बहुत तो सुंदर उपदेश दी है। लेकिन यही कहीं पत्नी होती या उनकी माँ तो यही कहती, बेटा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जैसे उत्तम के पिता हैं वैसे आपके पिता हैं, चलो लड़ते हैं। लड़ना झगड़ना चालू हो जाता। इस राज्य में मेरा भी अधिकार है। लेकिन कितनी सुंदर उनकी माँ बोले, बेटा वो सही बोले, आप जाकर के तप करिए। उनकी माँ सही मार्ग दर्शाई कि इस संसार में भव सागर में पड़ने की जरूरत नहीं है, जिसलिए आपका जन्म हुआ है वो करिए। बोले बेटा हमारा सही मार्ग में जाना है। अब वो पुत्र वहां से चल देता है। रास्ते में नारद जी पहुंच जाते हैं। अरे प्रभु बालक कहाँ जा रहा है, इतना छोटा इतना नादान कहाँ जाएगा। बोले मैं तप करूंगा, तप करके भगवान को प्रसन्न करूंगा, प्रसन्न करके ही वरदान मांगूंगा, वरदान मांगूंगा, जब मिल जाएगा तब जाऊंगा। तो नारद जी बोले इतने छोटे तप करोगे, भगवान को प्रसन्न करोगे। बोले अवश्य। इसलिए पहले हमारे आत्मा में हमको विश्वास होना चाहिए, हमको स्वयं में दृढ़ रहना चाहिए कि इस कार्य को हम कर लेंगे। नारद जी बोले तो ठीक है, लेकिन आप गुरु तो नहीं मनाए हो। बालक तुरंत बोल दिया, प्रभु आपके जैसे अगर सामने पड़ जाए तो किसको गुरु ढूंढने जाएंगे, आप ही दीक्षा दीजिए। गुरु जी बना लेते हैं नारद जी को ही। अब वो बालक सुंदर जप करता है, खूब तप किए, तप करके ऐसा सुंदर चेहरा जगमगाने, क्या सुंदर सा भजन लेते हुए आनंद पहुंचे के बालक कैसा था। अब वो बालक सुंदर सा आनंदमय विभोरमय, कितना सुंदर बालक। उस बालक को देख करके जो भी उधर से आए जाए, इतना दिव्य। अब वो बालक जप करते करते आनंदमय होता है, ऐसा आनंदमय हो गया, ऐसा आनंदमय हो गया, उसको खुद को पता नहीं चल रहा है। लाली मेरे लाल की चित देखूं मुझ लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। उनके मन में स्वयं ही हुआ कि प्रभु है। बाहर देखे तो, अंदर देखे तो भगवान के दर्शन हुए। बोले क्या चाहिए, बोले कुछ नहीं चाहिए।
बोले प्रभु के जिसको दर्शन हो जाए तो उनको क्या चाहिए? बोले अब कुछ नहीं चाहिए, नहीं बताइए, जिस कार्य के लिए जब किए हो उसको तो मांग लो। बोले जब प्रभु के दर्शन हो गए तो क्या चाहिए? नारद जैसे ऋषिवर जिनके गुरु हो जाए उनको कुछ चाहिए? बोले प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर जिस कार्य से आप जब किए हो तो मिलेगा। भगवान तथास्तु कहते हैं। और जैसे वो बालक नगर की ओर प्रस्थान करता है, पुनः सुरुचि के पास जाता है कि मैया मैं वरदान मांग के आया हूँ। उस समय उनका देह चेहरा कैसे है? भजन का आनंद लेते हुए यूं नजरे मिलाने को दिल चाहे, यूं नजरे मिलाने को जी चाहता है। प्यारे ऐ भाग्य विहरी ऐ गिरधर, यूं नजरे मिलाने को जी चाहता है। प्यारी जब अपने पास सब कुछ हो जाता है तो वही माँ का कह रही है प्रभु आपके दर्श पाने को जी चाहे। जो बालक नालायक रहता है उसको घर के बाहर निकाल दिया जाता है, और जिसके पास धन की कमी होती है उस पर सब लोग हंसते हैं और उसको परेशान करते हैं। जिस दिन उसका भी समय अच्छा होता है तब उसके साथ स्वयं चलने के लिए लायक रहते हैं। आज वही माँ क्या कह रही है? आपके पास आने का जीता है। आज वही बालक सुंदर भगवान का जप और तप किया और जो मैया बोली थी उसको करके दिखाया। ऐसा वो बालक, आज भी वो बालक ध्रुव नाम के जाना जाता है। और आज भी ध्रुव दर्शन विवाह जब होता है तो रात्रि को ध्रुव दर्शन दिला करके दिखा करके इन्हीं मंत्रों के द्वारा प्रणाम कराया जाता है कि आप साक्षी हैं, आपके समक्ष आपका विवाह हुआ है। और दिन में सूर्य भगवान को प्रणाम कराते हैं। विवाह के समय जब शादी संपन्न हो जाए तो ध्रुव के नाम से जाने गए वो बालक, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब। जब प्रभु की कृपा होती है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। जब प्रभु की ही कृपा होती है तो पराये भी अपने हो जाते हैं। इसलिए हमको सत्संग करना चाहिए और सत्य के मार्ग में चलना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। तो पहले दिवस में श्रवण किए थे कि बिना सत्संग विवेक न होई, यही सत्य है। और वही सत्य सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रूपाय। तो सत्य का हमको आज करना चाहिए और सत्य में ही आनंदमय रहना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, सत्य की पूजन करना चाहिए। जो सत्य हमारे ठाकुर जी श्री राम जी हैं, क्योंकि ये तो प्रभु का विधान है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। और कोई सिंहासन पर चढ़ गया, कोई हाथ में बंधा जंजीर, कोई बांधा हुआ जाएगा तो कोई विमान में बैठ के जाता है। तो ऐसे कर्म करिए जिसमें हमको विमान मिले, उस विमान में बैठ करके और स्वर्ग के लिए जाए। बंध के क्यों जाए, नरक में क्यों जाए? जब चले जाएंगे फिर पश्चाताप करने से कोई फायदा निकलने वाला नहीं है। ये श्रीमद् भागवत कह रही है। आज वो बालक जितना तप किया, उत्तम उनका पुत्र था सुरुचि का, वो तो युद्ध में मारा गया, लेकिन ये बालक ऐसा तप किया कि आज भी ध्रुव के नाम से नहीं आज भी विराजमान है। ये हमको श्रीमद् भागवत सिखाती है कि हमको
सत्य की ओर चलना चाहिए और सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य की वंदना करना चाहिए।